हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राइट, तो आ जाएंगे सभी क्लास में, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चे भी जुड़ सके क्लास से। तो चलिए बात करते हैं, और यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, जो निगेटिव टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको, हमारा क्वेश्चन जो होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम पहला आपको बता रहे हैं। देखिए, रटने वाले जो आपके विकल्प होते हैं वो बिल्कुल, अगर आपको पॉजिटिव आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक, पॉजिटिव क्वेश्चन दिया है, तो आपको रटने वाले, याद करना, केवल वाले, डांटना या पीटना, फटकारना, राइट, एंड आपका कंठस्थ करना, ठीक, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, अंक के लिए छात्रों को तैयार करना, किसी छात्र का पक्षपात करना, ठीक, अवसर न देना, ही वाले आपके, और आपके हैं एकमात्र वाले, राइट, बच्चों को नियंत्रण में रखना, कठोर अनुशासन करना, ठीक है, और आपको छात्रों की तुलना करना। ये सारे के सारे ऑप्शन को हटा देना है। ठीक, पॉजिटिव टैग वर्ड में इनको हटा देना है। ठीक है, अगर हमसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, निगेटिव अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहाँ पर इनको सही करना है। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड थे, तो आपको मैं थोड़े से पॉजिटिव टैग वर्ड भी आपको दिखा देता हूँ साथ में। चलिए देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो पॉजिटिव टैग वर्ड हमारे ये हैं। तो हमारा पहला पॉजिटिव टैग वर्ड, छात्रों का सर्वांगीण विकास आपको ही करना होता है। ठीक, उपयोग करना, अवसर प्रदान करना, करके सिखाना बच्चों को। ठीक है, और आपके आगे दे रखा है गतिविधि से संबंधित बच्चों को पढ़ाना, जाने भ्रमण से संबंधित, मतलब जाने के लिए भ्रमण पर ले जाना, छात्रों का प्रश्न पूछना या छात्रों से प्रश्न पूछना एक शिक्षक का, बाहरी वातावरण से जोड़कर पढ़ाना, बहुभाषा एक संसाधन है इसके रूप में पढ़ाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, प्रेरित करना बच्चों को। ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ठीक, अगर हमसे निगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा, नहीं वाले आपसे पूछा है कि नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या है, इनको आपको करेक्ट करना है। बाकी आपको जो निगेटिव टैग वर्ड दे रहा होगा उसको आपको इनकरेक्ट कर देना। ठीक, वो कैसे करना वो मैं आपको अभी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, सही विकल्प चुनिए, यानी कि हमें सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो पहला दिल का में, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, यानी कि जो घर की भाषा होती है और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या अंतर होता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिल का है यहाँ पर, सदैव समान होती है। ऑप्शन 2 समान हो सकती है। ऑप्शन 3 सदैव अलग होती है। ऑप्शन 4 सदैव टकराहट से गुजरती है। देखिए अभी यहाँ पर हम कहते हैं सदैव समान होती है, सदैव समान होती है, ऐसा तो होता नहीं कि सदैव समान होती है। ठीक, ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, इसको हटा देंगे, है ना। सदैव अलग होती है, सदैव अलग होती है, ऐसा भी नहीं है कि सदैव अलग होती है। ठीक है गाइस, आगे सदैव टकराहट से गुजरती है, और ऐसा भी नहीं कि टकराहट से गुजरती है, ये भी गलत हो गया आपका, यहाँ पर ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। तो ऑप्शन बचा आपका दूसरा, तो यही करेक्ट होगा, समान हो सकती है। ठीक है, हमने ये नहीं की कि नहीं हो सकती है, समान हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। ऑप्शन 4 व्याकरण नियमों का इस्तेमाल। देखिए अभी आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए यहाँ पर दिलेगा पाठ्य पुस्तक। ठीक, पाठ्य पुस्तक हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक हो सकता है, उच्च स्तरीय तकनीक भी हो सकता है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, यानी कि व्याकरण नियमों का स्मरण करना, ये तो यहाँ पर रोंग है ना। अब मैंने कहा था प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक विकल्प हमें चुनना है, तो मैंने आपको एक टैग वर्ड में आपको बताया था अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो यही बिल्कुल करेक्ट होगा, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट रहेगा शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। ऑप्शन 2 है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। ऑप्शन 3 है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, और आपका ऑप्शन 4 देगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, जल्दी से बताएंगे आप।
ठीक है, राइट आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सुंदर ढंग से छपी सामग्री से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों का जानने के लिए सर्वाधिक उपयोग साधन हो सकता है। ठीक, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री ये भी नहीं है। ठीक, बाल साहित्य का विविध उपयोग ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, यानी कि जो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जो जानने के लिए क्या करना चाहिए कि सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है वो है बाल साहित्य का विविध उपयोग करना। ठीक है गाइज, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियां का चयन करेंगे। यानी कि कक्षा, आपकी कक्षा में क्या है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं। ठीक, तो इन बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे। ऑप्शन पर, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं। ठीक है, अब ऑप्शन 2, जिसमें 2 ही पात्र हों। देखिए मैंने ही वाले आपको बता देते हैं, ही वाले बिल्कुल आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा है तो। ठीक, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ये बिल्कुल राइट है। बाकी जो बहुत छोटी हो, ऐसा नहीं कि जो बहुत छोटी हो उस कहानी को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी बच्चों को सामने जिन शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी कि हर एक वर्णन की जो कैसी हो, चित्रात्मक हो। यानी कि यहाँ पे चित्र दे लगा हो, यहाँ पे क्या घटना दे लगी है उसकी। ठीक है, तो बच्चे उस चित्र को देख के क्या करेंगे, समझेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। देखिए यहाँ पर केवल दे दिया तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका दे रखा बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। ऑप्शन 4 दे केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का, यहाँ पर केवल दे दिया तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे आपके दो, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ, यानी कि जो पढ़ने का प्रारंभ है वो किससे होना चाहिए। कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन पर वर्णमाला से होना चाहिए, वर्णमाला से तो होगा नहीं। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर पढ़ने का जो प्रारंभ होगा वो होगा आपका अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 याद रखें, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए पढ़ने का प्रारंभ। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा के बारे में पूछा गया कि कौन सा एक कथन उचित है। देखिए भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, व्याकरण का अनुसरण नहीं करती है भाई। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई संबंध नहीं होता, संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ गलत, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत आपका। ठीक है, बचे आपका ऑप्शन नंबर 4, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ऐसा नहीं है, लिखित भी होती है और मौखिक भी होती है। ठीक है, एक नहीं होती, खाली एक होगी, यहाँ पर 2 भी आपकी लिखित भी होती है और आपकी क्या होती है, मौखिक भी आपकी भाषा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि भाषा जो है एक क्या होती है, आपकी नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा उद्देश्य होना चाहिए, देखिए बताएंगे। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल राइट। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, अवसर एक पॉजिटिव टैग दे रखा, और पॉजिटिव हमसे पूछा था और पॉजिटिव हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को अनुशासित रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, निगेटिव टैग वर्ड में आपको बिल्कुल हटा देना है। बच्चों का अभिनय सिखाना, ऐसा जो बच्चों को अभिनय सिखाएंगे। ठीक है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। पूछा कि किस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। नहीं का जरूर ध्यान देंगे अपन। तो अखबार, विज्ञापन, साइड बोर्ड या फिर भाषा प्रयोगशाला। तो बताएंगे किसका नहीं होता है। तो यहाँ पर भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, इसका जो प्रयोग देखिए, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है, ये आपका भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। आपका अखबार में भाषा बिखरी मिलती है, विज्ञापन में आपकी भाषा बिखरी मिलती है, साइन बोर्ड में आपकी भाषा बिखरी मिलती है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोगशाला में आपका जो भाषा परिवेश में बिखरी मिलती है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर नहीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है, उन्हें सख्त निर्देश देंगे। देखिए भी सख्त निर्देश देंगे, ऐसा नहीं है कि सख्त निर्देश देंगे, ये निगेटिव हो गया आपका। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं कि उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हमें ध्यान देना चाहिए उनकी त्रुटियों पर। ठीक है, ऑप्शन 4 की अगर मैं बात करूँ, सॉरी ऑप्शन 3 की मैं अगर बात करूँ, तो ऑप्शन 3 आपको दें, उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो पता लास्ट ऑप्शन यही बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी आपके 3 गलत हैं। तो शब्दों को सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ठीक है, अवसर यहाँ पर मिल गया है, तो यही ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। यानी कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ऑप्शन 2 है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, या फिर आपका देला का है नेक्स्ट, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, और आपका नेक्स्ट दे रखा है क्या, सॉरी एक मिनट गाइस, शब्द पढ़वाना। तो यहाँ पर जो आप प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भाषा की मौखिक भाषा, यानी कि जब बच्चों की मौखिक भाषा है का सतत आकलन करने के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना नहीं, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना बिल्कुल राइट बात है, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना गलत है, सुना शब्द पढ़वाना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संदर्भ की बात की गई, विभिन्न संदर्भों की में बातचीत करना, यानी कि जितना बच्चों से बातचीत करेंगे उतनी उनकी मौखिक भाषा का क्या होगा, सतत आकलन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो आप पर पहला था भाषा के व्याकरण का आकलन करना, ऑप्शन 2 भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 4 वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो बताएंगे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका। देखिए अगर मैं बात करूँ वर्तनी की अशुद्धि के बिना, वर्तनी की अशुद्धि के बिना पढ़ाना भाई बिल्कुल गलत है। अभी अशुद्धि के बिना थोड़ी ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन कुछ हद तक ठीक है, यानी कि पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, ठीक है, तो कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन जब करेंगे तो बिल्कुल बच्चा क्या होगा, बच्चा सीखने लगेगा, क्षमता का आकलन करेंगे तो भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यानी कि हमसे अब क्या पूछा, नहीं पूछा है तो नहीं का ध्यान रखेंगे आप। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। आगे दे रखा है कि हमें आगे दे रखा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ऑप्शन 2 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। अभी ऑप्शन 3 है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव टाइप दे लगा, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे और देखते हैं। ऑप्शन 4 देख ले, आधुनिक तकनीकी की कक्षा में लाना, ये बिल्कुल राइट बात है और यहाँ पर ये गलत है, तो ये सही है। और पहला बिल्कुल सही था, तो यहाँ पर तीसरा बिल्कुल गलत है, निर्देशों का पालन करना नहीं होता है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं कर रहा कि निर्देशों का पालन करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा, जो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है उसका क्या कारण है
यानी कि तत्सम प्रधान होना चाहिए, यानी कि तत्सम जो है प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन तद्भव प्रधान होनी चाहिए। अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। ऑप्शन पे बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से जुड़ी या फिर युक्त होनी चाहिए या फिर मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए भी यहाँ पर जो हमने दे रखा है, तत्सम प्रदान होनी चाहिए, नहीं। तद्भव प्रदान होनी चाहिए, नहीं। अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा जो होती है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, तो प्राथमिक स्तर से भाषा सिखाने का जो तात्पर्य है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए। देखते हैं भाई, यहाँ पर है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भी भाषा का प्रयोग सिखाना, भी भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, भाषा का व्याकरण सिखाना ये गलत है। एक बात, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना भी प्राइमरी के बारे में उच्च स्तरीय उनको पढ़ा देंगे तो कहाँ का न्याय होगा। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैंने आपको टैग वर्ड के साथ आपको ये सॉल्यूशन करके दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।